वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर शज़ा, फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज मैं बताना चाहूँगी कि लोगों के अक्सर हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। इसकी वजूहात में क्या क्या वजह हो सकती है और दूसरा कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है जिसमें हाथ पाँव सुन्न हो जाना बड़ा आम होता है। और इसकी एहतियात क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मसले हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। मैं उन बीमारियों को डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले जी, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं और वो होते हैं शुगर के मरीज़। शुगर के मरीज़ों में ये क्यों इशू आता है? क्योंकि उनकी शुगर, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि शुगर जो है नसों पे अटैक करना शुरू कर दिया है। उससे एक्सेसिव शुगर का जो है बॉडी में हो जाना, वो आपकी नसों पे अटैक कर रही है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें आपकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। उनके डैमेज होने की वजह से आप लोगों को आप लोग के जो शुगर के मरीज़ हैं उनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं। अच्छा जी, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि शुगर तो है ही, साथ उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी भी है। कोशिश ये करनी चाहिए अपने हाथ पाँव को किसी भी चोट से बचा कर रखें, क्योंकि ये प्रोन होते हैं गैंग्रीन और ऐसी बीमारियों के कि छोटा सा भी ज़ख्म फिर उनको मसला कर सकता है और इतना शदीद मसला आ सकता है कि वहाँ पर इनकी एम्पुटेशन आ जाती है अक्सर मरीज़ों की। तो कोशिश किया करें, जूतों का इस्तेमाल बेहतर करें, सॉफ्ट पहने, हार्ड ना पहने, ज़ख्म से खुद को बचाएं, क्योंकि ज़ख्म फिर जो है जल्दी ही नहीं होता। अच्छा जी, दूसरी एक कंडीशन आती है जहाँ पर आपके जो मुखड़ों का आपके जो मुखड़े हैं, कमर के मुखड़े हैं, उनमें जो आपका हराम मग्ज़ है उसका दब जाने की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। आपके डिस्क स्लिप की वजह से भी हो सकता है, आपके किसी मोहरे का आगे पीछे हो जाने की वजह से भी हो सकता है, मोहरों की स्पेस का खला का मसला आने की वजह से भी हो सकता है। मतलब इसकी मल्टीपल कॉजेज़ आती हैं जिसमें वो आपको स्टीनोसिस कॉज कर देता है। स्टीनोसिस से क्या होता है, नसें दब रही होती हैं, हराम मग्ज़ दब रहा होता है और इस वजह से आपके हाथ पाँव जो है सुन्न हो जाते हैं। ये कमर के मोहरे भी और गर्दन के मोहरे भी ये मसला कॉज कर सकते हैं। तो इसको भी आपने फोकस में रखना है अगर तो आपको ये कंडीशन आती है कि हो सकता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड का इशू चल रहा हो। वैसे तो इसके साथ बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं कि पेशेंट एमआरआई और एक्सरे की तरफ जल्दी चले जाते हैं और वो उसको डायग्नोज टाइप के करवा देते हैं और हील करवा लेते हैं। लेकिन जो नहीं करवाते हैं और इसको डिले करते जाते हैं तो ये इनकी बहुत मेजर जो है कंडीशन डेवलप कर देता है और वहाँ पर फिर इनके मोहरों की सर्जरी ही आती है। अच्छा जी, एक और कंडीशन होती है जिसमें एंजाइटी में क्यों ऐसा होता है, डिप्रेशन नहीं, एंजाइटी में बोलूँगी कि जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सब पे हावी कर लेते हैं। आपको आपके हार्मोन्स और वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी के साथ काम नहीं कर रही होती, इररिलेवेंट काम कर रही होती हैं, जिसकी वजह से भी आपको हाथ पाँव सुन्न हो जाने वाली कंडीशन आती है। अक्सर बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स में वो उनके साथ भी ये सिम्टम्स आते हैं और इस वजह से आते हैं क्योंकि वो उनको एंजाइटी डेवलप हो चुकी होती है। तो इसको हील करना है, इसको कम रखना है, इस पर फोकस करना है, इससे आप इस मसले से बच सकते हैं। एक और कंडीशन आती है हामला ख़वातीन। प्रेगनेंसी में ऐसा क्यों होता है, वो ख़वातीन जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, उनकी एक्टिविटी और वर्जिश वगैरह ज़्यादा नहीं होती, इतनी विगरस टाइप की एक्टिविटी नहीं लेकिन मॉडरेट। अक्सर ख़वातीन को जिनको मतलब कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू ना भी हो फिर भी वो खुद को बेड रिडन कर लेती हैं कि हमने तो नहीं उठना, हमने मतलब कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। उन ख़वातीन के लिए जो जोड़ों का इस्तेमाल ठीक से उनका नहीं हो रहा, मोबिलिटी ठीक नहीं है, उनकी वॉक ठीक नहीं है, उनको भी ये मसला आ जाता है। और मसला क्यों आता है, क्योंकि उनके हाथ पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, एडिमा फॉर्मेशन हो जाती है। एडिमा फॉर्मेशन भी एक फैक्टर होता है जो कि प्रेगनेंसी में कुछ ख़वातीन को आ जाता है। इस वजह से भी उनके हाथ पाँव सुन्न होना और सुइयाँ चुभना, ये सारे सिम्टम्स उनके आते हैं। एक फैक्टर ये भी होता है बीपी का हाई हो जाना उन ख़वातीन में। तो बीपी को मॉडरेट रखें, उस पर फोकस करें, एक्टिव रहें, अपनी वर्जिशों को, वॉक को जो है डेली लाइफ में ऐड रखें। इसके अलावा वो ख़वातीन और हज़रात जो मोटापे का शिकार होते हैं, ओबेसिटी,
ओबेसिटी की वजह से, क्योंकि फैटी डेपोजिशन इतनी होती है कि आपकी खून की गर्दिश आपकी बॉडी में ठीक नहीं रहती, प्रॉपर नहीं रहती, और इस वजह से भी आपकी जो है नर्व्स और आर्टरीज जो है प्रॉब्लम करती हैं, और उनकी प्रॉब्लम करने की वजह से भी आपको सेंसेशंस में फ़र्क आता है, महसूस करते हैं, और हाथ पाँव सुन्न हो जाना उन लोगों में भी ये बड़ा आम होता है। तो वो लोग कोशिश ये करें कि अपने मोटापे पे फोकस करें, उसको रिड्यूस करें। एक और कंडीशन है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें आपकी नसें दब रही होती हैं, शीट एक होती है हमारे हाथ में, और उस शीट के कंप्रेशन की वजह से वो नस दब जाती है, उसके दबने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो जी, ये मल्टीपल कॉजेज़ थी जिनकी वजह से आपके हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं, और इनका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करवा सकते हैं। कोशिश करें कि अपने किसी भी अच्छे प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट से, डॉक्टर से डिस्कस करें, उनसे पूछें और इसका प्रॉपर डायग्नोज करवाएं। इसकी एक्चुअल कॉज को देखें, जैसे कि मैंने बताया, आपको मल्टीपल रीजंस बताएंगे। इसकी जो एक्चुअल कॉज है उसको देखें, उसको रूल आउट करें, अपने डॉक्टर से कहें, उसको फाइंड करें, और फिर जो है उसको जाकर वो रूट कॉज को जब ट्रीट करेंगे, तब जाकर आपके सिम्टम्स जो है सबसाइड होंगे। जी, अपना ख्याल रखें। अगर तो हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 0334004351 और हमारा क्लिनिक है DH पंजाब सिटी लाहौर।